नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। O SSC की तरफ से जो हिंदी टीचर्स के लिए पोस्ट निकला था ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उसका स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट खाली है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। और हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में कि कौन कौन से सिलेबस हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। डेट की बात करें तो 27 दिसंबर यानी आज से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जनवरी तक कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 दिसंबर से शुरू होकर के 31 जनवरी तक सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो हमें जहां ट्रांसफ़र किया जाएगा वहां जाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे साफ कहा गया है, विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। और भी है कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में अपना चॉइस फिलअप करेंगे, अगर हमारा मार्क बेसिस में सिलेक्शन हो जाता है तो हम अपने चॉइस से वहाँ पे जा सकते हैं। और इस वीडियो में हम पोस्ट भी जानेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट खाली है। अगर स्केल ऑफ पे की बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 9 है हिंदी टीचर्स के लिए। पे स्केल 35,400 रुपये से शुरुआत होकर के 1,12,400 रुपये तक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर के 38 साल तक कैंडिडेट्स होने चाहिए और 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क्स जो है 45% होना चाहिए। और उसके साथ साथ हिंदी शिक्षण पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से होना चाहिए। और BHED जो इंस्टीट्यूशन NCT के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। B.Ed इन हिंदी होना चाहिए जो कि दक्षिण भारत प्रचार सभा के द्वारा होना चाहिए। B.Ed कहीं से भी कोई भी जनरल B.Ed वाले भी कर सकते हैं। B.Ed फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। अगर ये सभी नहीं भी है दोस्तों, अगर ये सभी हम किए हैं राष्ट्रभाषा रत्न फ्रॉम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा से, शास्त्री फ्रॉम पुरी से, स्नातक यानी फ्रॉम हिंदी शिक्षा समिति कटक से, अगर ये है तो हम इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और एक बात है, हम उड़ीसा टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उड़िया हमें आना चाहिए और उड़िया हमारा सब्जेक्ट एक होना चाहिए, या फिर हाई स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में हो, मैट्रिकुलेशन में हो। अगर उड़िया सब्जेक्ट नहीं है तो सिंगल सब्जेक्ट उड़िया एग्जामिनेशन होता है, हम उससे कर सकते हैं। और उधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आप भी जानते हैं कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है। और एग्जामिनेशन फ़ी जो है, एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा दोस्तों, जिस तरह की दूसरे एग्ज़ाम में लगता है इसमें नहीं लगेगा। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 जनवरी, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है पेपर 1 और पेपर 2 में। आप वीडियो को अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो न्यू यूजर्स हैं, री रजिस्ट्रेशन हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं भी करने से चलेगा। आप सबमिशन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया है कि सिग्नेचर कितना केवी के अंदर हमें अपलोड करना है, JPG PNG जो भी कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में करेंगे 20 केवी से 50 केवी के अंदर हम कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ स्कैन करके करना है। 20 केवी से लेकर के 100 केवी के अंदर हम कर सकते हैं। सिग्नेचर के लिए 50 केवी तक और फोटो के लिए 100 केवी तक है। और आप ये सभी जानते हैं कि ये सभी पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सभी ज़रूरी है। यानी ये फॉर्म फिलअप करने से पहले हम निश्चित रूप से ये सभी डॉक्यूमेंट्स हाँ हमें रेडी करना है, क्योंकि वो जो पासवर्ड होता है ईमेल आईडी के थ्रू से जाएगा, मोबाइल नंबर के थ्रू से जाएगा, इसीलिए। और वेरिफिकेशन के समय हमें ये सभी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो हमें सर्टिफिकेट भी तैयार रखना है। +2 +3 सर्टिफिकेट, मार्कशीट चाहिए, ये सभी सर्टिफिकेट हमें ज़रूरी है। और जहाँ से हम B.Ed किए हैं ये सभी सर्टिफिकेट और पोस्टेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। और उड़िया सब्जेक्ट भी हमारा होना ज़रूरी है,
जो कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं इस हिंदी टीचर्स के लिए सभी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और साथ में हमारा अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन का कार्ड जो कि इशू बाय स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा होना चाहिए। ये सभी सर्टिफिकेट हमें साथ में रखना है। और प्लेस और डेट एग्जामिनेशन का भी बताया नहीं गया है, बाद में नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम जो है इसका स्टेज 1 और स्टेज 2 है। प्रीलिम होगा, प्रीलिम में 100 क्वेश्चन आएंगे और उसका 100 मार्क्स भी होगा। पेपर वहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, हम आज के इसी वीडियो में जानेंगे। स्टेज 1 में यानी अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो स्टेज 2 में हम पहुँच जाएंगे। और मेन एग्जामिनेशन जो है ये भी MCQ टाइप में होगा। ये जो है पेपर 2 का ही होगा बस, एज पर सिलेबस एट एनेक्सेस सेकेंड। यानी कि देखिए स्टेज 2, ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं तो बस पेपर 2 यानी हिंदी का ही हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। लेकिन स्टेज 1 में हमें दोनों चीज़ पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन नेगेटिव मार्क भी इस बार है, तो हमें बहुत जम के मेहनत करनी पड़ेगी और हमें एक सीट ही लेना है, हो जाएगा। मेहनत के आगे सबको झुकना पड़ जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है ये सभी आप सभी भी जानते हैं, बहुत कम दिया गया है। यानी कि SC ST के लिए 30% और स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विस मैन के लिए 35%। एग्ज़ाम के बाद सिलेक्ट लिस्ट जो है वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। रिजल्ट भी OSSC.gov.in वेबसाइट के थ्रू हम जान सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें पेपर 1 और पेपर 2 में हमें क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। अभी हम पहले जान लेते हैं कि वैकेंसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना है। वैकेंसी की बात करें तो आप सभी जान सकते हैं टोटल वैकेंसी 83 पोस्ट है। अंकुल डिस्ट्रिक्ट में 1 है, 6 बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और 5 पोस्ट ज़्यादा गजपति डिस्ट्रिक्ट में, 9 पोस्ट कलाहंडी में है, 4 पोस्ट कंधमाल में है, 7 पोस्ट कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में और 10 मयूरभंज में। सबसे ज़्यादा 11 पोस्ट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में निकला हुआ है। और हम चॉइस भी करेंगे, अगर हमारा मार्क्स अच्छा आता है तो हम उसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा सिलेक्ट, वहीं पे हम पोस्टेड हो सकते हैं। टोटल पोस्ट 83 पोस्ट है। पेपर 1 और पेपर 2 हमें दोनों देने पड़ेंगे। पेपर 1 में इस तरह सेक्शन 5 है। सेक्शन 1 में जनरल नॉलेज करेंट अफेयर, सेक्शन 2 में एरिथमेटिक, सेक्शन 3 में रीजनिंग एबिलिटी। तो आप ये देख सकते हैं पेपर 1 में हमें ये सभी चीज़ पढ़ने पड़ेंगे, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और ख़ास करके हमें इसी पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सेक्शन 3 रीजनिंग एबिलिटी, सेक्शन 4 इंग्लिश और सेक्शन 5 जो है कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी, बेसिक हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, कॉमन एप्लीकेशन। कंप्यूटर का इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी कंप्यूटर का युग है। और सेक्शन 6 जो है पेडागोजी संबंधित है, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, जो कि इंग्लिश में ही आएगा। और ये पेडागोजी जो है TGT आर्ट, साइंस और हिंदी संस्कृत टीचर्स के लिए सभी के लिए सामान्य है। और उसके बाद हम जानते हैं, ये आप PDF के माध्यम से जान सकते हैं अच्छी तरीके से कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, क्रिटिकल पेडागोजी। और अभी हम जानते हैं कि पेपर 2 हमें क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। पेपर 2 जो कि हिंदी टीचर्स जिसके लिए हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर हमारा सिलेक्शन पेपर 1 पेपर 2 यानी स्टेज 1 हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें स्टेज 2 यानी हमें हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। निबंध में बनाम लॉर्ड कर्जन, क्रोध, अशोक के फूल, भोला राम का जीव। उपन्यास में कर्मभूमि, चित्रलेखा, आपका बंटी। कहानी कफन, पूस की रात, आकाशदीप, प्रायश्चित, तत्सत, गर्मी के दिन, पत्नी, नाटक, शिव की दावत। और नाटक जो है चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन। इस तरह से संस्मरण और रेखा चित्र भी है, गोरा, रजिया, अष्टावक्र। और पद्य विभाग की बात करें तो कबीर के दोहे। और दोस्तों यहाँ पे जो जो दोहे दिए गए हैं हमें उसी को पढ़ना चाहिए। कबीर जी के दोहे, गुरु गोविंद दो खरे, सूरदास बाल लीला वर्णन, तुलसीदास बिहारी जी का
मैथिली शरण गुप्त आप सभी पीडीएफ के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। और यूनिट 3 भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास यानी व्याकरण संबंधित प्रश्न है। और इसके साथ साथ यूनिट 5 भाषा प्रयोग, गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि, यानी कि हम गद्य पद्य व्याकरण पढ़ाने के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं, ये सभी हम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें ध्यानपूर्वक सिलेबस को देखना चाहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं परीक्षा देने वालों को, और इस बार सिलेक्शन हो जाए, नौकरी मिल जाए, भगवान से मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और यही इसी के साथ अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।